सो क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। सो वेलकम यू ऑल इनटू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। ओ भाई, हमने लड़ाई से तो पता ही चल गया कि आज क्या होने वाला है। और आज क्या होने वाला है, आज यही होने वाला है कि आज होने वाला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का वन शॉट। ठीक है, सो आई होप कि तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पूरा सीरीज का जो लेक्चर है, पूरा लेक्चर सीरीज जो था पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा, काफी सारी चीजें नई सीखी होंगी, न्यू नई तरीके की चीजें सीखी होंगी, है ना। हाँ ठीक है, सो आई होप कि तुम लोग को समझ में आया होगा। बढ़िया से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बढ़िया से प्रिपेयर करो उसको वहां से। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे आज से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज, जो कि वन शॉट का है। और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, जो कि आईएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें बेसिकली अच्छा खासा वेटेज रखता है। ठीक है ना, अराउंड 8-9 नंबर का आ जाता है बहुत बढ़िया से। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि ये हमारे आगे आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उनको सुधारता है। इसी से ही आप आगे चल के अल्कोहल बनाना सीखोगे कि हेलो एल्केन से कैसे अल्कोहल्स क्रिएट करी जाती हैं। ठीक है ना, सो आई होप कि तुम लोग को ये भी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीजें लिखी रखी हैं कि भाई टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना, तो काफी लेंथ हो जाता है फिर, तो इस वजह से मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं। ऐसे ही सारी चीजें लिख लिख के मैं रखूंगा और वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू करते हैं भाई आज की हमारी क्लास। सो नाम से पता चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा इसको मैंने ना, मैं अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, तो इसको मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट होता है इसका हेलो एल्केन वाला पार्ट, जो कि ये लिख रखा है, और हेलो एरीन वाला पार्ट है, जो कि हेलो एल्केन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक, हेलो एरीन बेसिकली डील करता है हमारे, हेलो एरीन जो होता है बेसिकली ये भी एक तरीके का हेलो एल्केन ही होता है, बट एक्चुअल में ये डील करता है बेंजोनाइड सिस्टम्स का, जो कि बेंजोनाइड सिस्टम है। अगर कोई यहाँ पर हमारा एक्स ग्रुप कोई लग जाए, एक्स यानी हेलोजन ग्रुप कोई लग जाए, तो उसमें बेसिकली ये डील करता है। और हेलो एल्केन बेसिकली हमारे सैचुरेटेड, हेलो एल्केन बेसिकली हमारे सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स के बारे में बताता है। जनरली हमारे सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड्स के बारे में बातचीत बताता है आरएक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो हेलो एल्केन बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है बेटा, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है आरएक्स फॉर्म में, हमेशा आपको मिलेगा कोई भी हेलो एल्केन। ठीक, आर यहाँ पे क्या होता है, आर यहाँ पर होता है बेटा तुम्हारा वही क्या, एल्किल सीरीज। आर क्या होती है हमारी, कोई एल्किल सीरीज। एल्किल से यानी कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेप्टिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल एक्सेट्रा। ठीक, हेलोजन एटम यहाँ पर उससे अटैच्ड होता है। हेलोजन एटम बेटा आपका यहाँ पर उससे अटैच होता है, जो कि ClBr होता है। सर फ्लोरीन क्यों नहीं होता, नहीं बताएंगे ना बेटा, क्यों परेशान हो, फ्लोरीन बताएंगे। ठीक, जनरल फॉर्मूला बेटा इसका क्या होता है, CnH2n+1 इंटू x। ठीक, x यहाँ पे कोई हमारा बेटा हेलोजन एटम हो जाएगा। ठीक है, और n हमारा ये बेसिकली सैचुरेटेड, मतलब ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि जीओसी में तुमने पढ़ा होगा। था जीओसी नहीं पढ़े, ये क्या होता है, कोई बात नहीं बेटा यहाँ पढ़ लो। ठीक, सो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी हेलो एल्केन का, कि अगर आप उसमें n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कौन सा हेलो एल्केन बनेगा। लेट्स टेक कि हमने यहाँ पर दो केस हमने यहाँ पे ले रखे हैं, और इन दोनों केसेस में हमने यहाँ पे x ले रखा है, Cl। x क्या ले रखा है आपका बेटा, Cl ले रखा है। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बेटा बताओ क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू Cl। ठीक, तो C1H सॉल्व कर लो, तो C का मतलब एक कार्बन जुड़ा होगा, H यहाँ पे तो 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3H3Cl। कितना हो गया ये CH3Cl, जो कि हमारे एल्किल हैलाइड का सबसे पहला मेंबर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, n की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो जब n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे, C2H2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू Cl। ठीक, क्या आ जाएगा C2H2 2 4 प्लस 1 5 C, जो कि हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या मैं आता हूं, हाँ सॉरी गाइस माफ करिएगा, माताश्री बुला लेती हैं, थोड़ा काम था करिए। सो वापस हम लोग शुरू करते हैं। पैसा गिर गया, पैसा गिर गया, ठीक। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हमारा हो जाएगा एथिल क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक,
इसको बंद कर देता हूँ, ठीक, एथिल क्लोराइड, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे बेसिक, हमारे ये क्या हो गए, हमारे हेलोएल्केन्स हो गए। और जनरली हम लोग बेटा यहाँ पे पूरे चैप्टर में जनरली हम लोग इसी की ही बात करते हैं, इसी की ही प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे कई सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, इस वजह से इसको ले लेते हैं। बेसिक वाइड से भी हो जाता है बट एक्चुअल में इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारे यहाँ पर बेसिकली क्या है, दोनों ही हमारे यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है नहीं पता तो बेटा रहने दो, बस याद रखो, मैं नहीं बता पाऊंगा इतना डीप, ठीक है ना। आगे बढ़े, तो आगे बेटा हाइब्रिडेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लोगे, अगर आप सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड कोई भी अगर आप लोगे, तो उनका हाइब्रिडेशन, उसके जो कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडेशन बेसा आपका हमेशा क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा, यानी कि वो कैसी ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो यहाँ पर आपकी फॉर्म कर रहा होगा। कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे आपकी ये फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर बेटा और हम लोग आगे जाते हैं तो आगे हम लोग को बहुत सारे और भी एल्किल हैलाइड मिलते हैं, जो कि होता है एलाइलिक एल्किल हैलाइड, जो कि क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, इसको कैसे याद रख सकते हो, ये एलाइलिक एल्किल हैलाइड को अगर डिफाइन करने का कहा तो कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल बोल सकते हो, व्हेन एन halogen atom is attached to saturated hydrocarbon, is attached to saturated carbon, and that carbon is attached to double bonded carbon, then this whole compound is called allylic हैलाइड हो सकते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में बेसिकली हमारा बेंजीन रिंग के साथ ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा होता है। विनाइलिक हैलाइड में बेसिकली हमारा डायरेक्टली जो हाइड्रोजन एटम होता है वो डायरेक्टली हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, ठीक। अब देखो एलाइलिक हैलाइड में क्या इंपॉर्टेंस है कि बेटा ये वाला जो अल्फा कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन एटम से जो पहला कार्बन होता है, फिर से समझो, हाइड्रोजन एटम से जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके बगल वाला जो होता है बीटा कार्बन होता है। तो ये अल्फा कार्बन जो है एलाइलिक हैलाइड का, ये कैसा है बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सर जी नहीं समझ में आ रहा यहाँ, कोई बात नहीं बेटा, बस याद रख लो इसको कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कहीं पे भी आया तो टिक मार के निकल लेने का या लिख के आ जाने का, ठीक। और ये वाला बेटा जो होता है वो आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक। ये बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी जो ये वाला जो पहला कार्बन है ये भी बेसिकली हमारा कैसा होता है बेटा, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। विनाइलिक हैलाइड में बात करें तो विनाइलिक हैलाइड में सारे कार्बन ज्यादातर हमारे क्या होते हैं, sp2 ही होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कार्बन होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज मैं बात करूं, यहाँ पे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत पूछा जाता है कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो ये होता है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक। सो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि विनाइलिक जो होता है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, फिर उसके बाद एलाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और फिर उसके मतलब एज कंपेयर टू विनाइलिक एलाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और इन दोनों से ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक। कैसे हो जाता है, रीजन समझो बेटा। यहाँ पर मैंने भी तुम्हें कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले कार्बन का विनाइलिक में वो कैसा है, sp2 है। तो जब बेटा जब यहाँ पे देखो मुन्ना मेरे यहाँ देखो, जब यहाँ से Cl निकल जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक कार्बोकटायन। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एक कार्बोकटायन फॉर्म करेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। और बेटा एक चीज मैं बता दूं, sp2 कार्बन एटम पे sp2 कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, sp2 कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक। और एनाइलिक में बेटा, एलाइलिक में बेटा यहाँ पर जब यहाँ से निकल गया, इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब एलाइलिक में हम लोग यहाँ बात करें तो एलाइलिक में बेटा CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, यहाँ पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो जब यहाँ से Cl निकल के गया बेटा, तो जब यहाँ से Cl निकल के गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक कार्बोकटायन बनेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा करके कार्बोकटायन बनेगा। और ये जो कार्बोकटायन है बेटा वो यहाँ पर
प्लस m की वजह से स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रेजोनेंस में इवॉल्व हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड हो जाता है, मतलब कि वो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड नहीं रहता, वो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हो जाता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है वो आप कह सकते हो चाहे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कह सकते हो, या बोल सकते हो कि ये प्लस m इफेक्ट की वजह से, यानी कि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर बेटा वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। सो हेंस एल्काइलिक क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बेनाइलिक। और बेंजाइलिक में क्या होता है सर, तो बेंजाइलिक बेटा यहाँ पे जो रिंग होती है जैसे यहाँ से जाएगा तो ये CH2 पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे जो CH2 पॉजिटिव बनेगा वो पूरी बेंजीन रिंग जो कि एक एरोमेटिक रिंग होती है, जो कि एक तरीके की न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है, वो क्या करेगी, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगी। वो क्या करेगी, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगी, जो कि क्या होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। हेंस बेंजाइलिक जो होता है सभी एलाइलिक और विनाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है। तो समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर? जो मैंने रीजन बताया है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें रिवाइंड करके वीडियो को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे सीधा जंप आ जाता है क्या, अच्छा नोट करो इतना पहले, नोट करो भाई, नोट करो भाई, नोट करो। तेरे गिरने के पीछे कोई तेरा अपना होगा, ये जान कर भी रिश्ता तुझको रखना होगा, तेरे गिरने के पीछे कोई तेरा अपना होगा, ये जान कर भी रिश्ता तुझको रखना होगा। चेहरे पे चेहरा लगा देते हैं, दुश्मन को तेरे वफा देते हैं, देते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जो कि होता है हमारा RX। ठीक है, देखो यहाँ पर तो सबसे पहला मेथड बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, बाय हैलोजिनेशन ऑफ CH4। अरे सर ये तो मैंने कहीं देखी है। हाँ बेटा ये वही देखी है, वही देखी है बेटा, आपने दो जगह देखी है। एक सबसे पहले क्लास 10th में देखी होगी जब आप कार्बन एनालिसिस कंपाउंड पढ़ रहे होंगे स्टेट बोर्ड्स के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, और क्लास 10 में ISC में बेटा जब आप पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एल्केन्स का सेक्शन आप जब पढ़ रहे होंगे तब आपने ये रिएक्शन देखी होगी, जो कि एल्कीन्स की होती है, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टी में लिखी होती है। और जब 11th में जब आप लोग आए होंगे तो GOC में आपने फिर से ये रिएक्शन देखी होगी, जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल होती है। तो इसका मतलब मैंने बहुत प्यारी लाइन बोली, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर तुमको यहाँ पर रिएक्शन दे दे, क्या मैंने कहा, अगर वो तुमसे क्वेश्चन में पूछ दे कि हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन जो होता है बेटा वो किस टाइप की मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो वो बेटा क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वो क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सिंपल लिखा ना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज कैसे रिएक्शन होती है, देखो यहाँ बेटा CH4 होता है, यहाँ पे CH4 मीथेन जो होती है हमारी वो Cl2 से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO क्या होता है, HNO बेटा सनलाइट होता है। HNO क्या होता है, सनलाइट होता है। तो CH4 है, तो यहाँ से बेटा अगर मैं तुमको एक नॉर्मल वे में समझाऊं, हालांकि इसकी मैकेनिज्म ये है भी मैं करके बताऊंगा, लेकिन एक आसान भाषा में लिख के बताऊं इसको, आसान भाषा में, ठीक। तो आसान भाषा में बेटा समझ लो कि ये ऐसे H होता है, यहाँ पर ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl होता है। Cl बेटा यहाँ पे दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और वो दो फॉर्म क्या होती है यहाँ पर बेटा, कि एक वो Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर ले, एक वो Cl प्लस के फॉर्म में, यानी कि क्लोरोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर ले, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड ब्रेक करें तो मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या करोगे बेटा, अब इसमें आप अल्टरनेट चार्जेस को जोड़ दोगे, तो H चला जाएगा Cl के साथ और Cl पॉजिटिव चला जाएगा CH3 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl और हमारा HCl यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया? सेम एज इट इज फॉर दिस, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। और सुनो, इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग करते गए तो यहाँ पर हम लोगों को एक ये कंपाउंड मिला जो कि हमारे हेलोएल्केन चैप्टर में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है। तो ये कंपाउंड कैसे बन गया, ये कंपाउंड हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन से बन गया। तो ये भी एक तरीके की
क्लोरोफॉर्म की, जो कि ये कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसमें मूवी में दिखाते हैं ऐसे सुमार का सुला देता है उसको, वही है ये जो क्लोरोफॉर्म है ये बेसिकली यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन से बना है। तो अगर कहीं पे लिख के आया कि राइट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, उसमें अगर लैब मेथड नहीं मेंशन किया है तो आप इजीली ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये बात को मेरी नोट कर लो कि अगर कहीं पे लिखा है वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो उसमें अगर लैब मेथड मेंशन नहीं किया है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, ये वाली एक लिख देना, सिंपल नंबर नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ये बेसिकली हमारा एक कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। अब हम लोग बेटा समझते हैं इसकी मैकेनिज्म जो होती है, ओरिजिनल मैकेनिज्म है जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से होती है। सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, जिसमें यहाँ पर हमारा बेसिकली चेन को इनिशिएट करने के लिए हमारे रेडिकल्स फॉर्म करने होते हैं, जो कि Cl2 किसके प्रेजेंस में फॉर्म होता है, मतलब Cl2 के बीच में बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे बेटा H यानी कि सनलाइट में Cl2 का एक्सपोज किया जाता है, जो कि ब्रेक हो जाता है किसमें, Cl रेडिकल्स में, जो कि ये हमारे पास है। कैसे ब्रेक होता है वो समझ लेते हैं यहाँ पर, कैसे ब्रेक होता है, कैसे ये ब्रेक हुआ। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे जो Cl बॉन्ड Cl है ये बेसिकली हमारा होमोलिटिक फिजन करता है। क्या करता है बेटा, होमोलिटिक फिजन। ये क्या होमोलिटिक फिजन, अभी देखो होमोलिटिक फिजन मतलब कि हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना पता है ना, बस ठीक है, ठीक। सो इतना भी नहीं पता बेटा फिर ठीक। सो एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर जाएगा और उसको रिप्रेजेंट हाफ एरो से करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे जाएगा, उसको भी रिप्रेजेंट हाफ एरो से करेंगे, ठीक। सो इसी फिजन को बेटा यहाँ पर बोलते हैं, इसी चीज को यहाँ बोलते हैं, इसी बॉन्ड ब्रेकिंग को यहाँ पे बोलते हैं बेटा होमोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। होमोलिटिक फिजन में बेटा यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है होमोलिटिक फिजन में यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर बेटा उसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक एक करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बेटा क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा आपका CH4। अब ये CH4 रिएक्ट करेगा इस Cl रेडिकल के साथ। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीट क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हमें पता है कि Cl के पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, बट जब यहाँ पर उसने बॉन्ड बनाया था तो अपने 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट था। बट ऑक्टेट यहाँ पर ब्रेक हो गया होमोलिटिक फिजन की वजह से, यानी कि उसके पास उसके बैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया वो रेडिकल फॉर्म में है अभी यहाँ पर, यानी कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए स्टिल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो स्टिल एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा बेटा, वो हाइड्रोजन से ले लेगा, कार्बन में अटैच हाइड्रोजन से ले लेगा। क्या कहेगा बेटा हाइड्रोजन, बेटा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ज्यादा, चलो इधर आओ। तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बेटा इसको दे देगा और इसको यहां से ठीक, यहाँ पे ये C सिंगल बॉन्ड H, ठीक। सो कहेगा कार्बन से, मतलब Cl रेडिकल जो है हमारा हाइड्रोजन से बोलेगा, क्या बोलेगा, बेटा मेरे पास आओ। तो भी क्या करेगा, वो भी यहाँ पे ऐसे करके होमोलिटिक फिजन कर लेगा ऐसे करके, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा H रेडिकल बन जाएगा, और ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल आपस में मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पर आपस में मिलके क्या बना देंगे, यहाँ बना देंगे HCl प्लस क्या बना देंगे, CH3 रेडिकल, क्या बना देंगे, CH3 रेडिकल बना देंगे। तो अब मुझे बताओ, ये जो CH3 रेडिकल बना है इसको भी स्टेबलाइज होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो उसी सोल्यूशन में प्रेजेंट CH3 रेडिकल उसी सोल्यूशन में प्रेजेंट Cl2 के साथ कहेगा भैया मेरे साथ जुड़ जाओ, और फिर स्टिल यहाँ पर Cl2 के बीच में होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, और एक रेडिकल यहाँ पे जो Cl का है, यहाँ पर बेटा ये जो CH3 रेडिकल है और इससे जो बनेगा यहाँ पर Cl रेडिकल, यहाँ पे जो Cl रेडिकल बनेगा ये आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और क्या बना देंगे, CH3Cl बना देंगे। क्या बना देंगे, CH3Cl बना देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस Cl रेडिकल क्या बना देंगे, प्लस Cl रेडिकल बना देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और मैं तुम लोग को बता दूं ये चीज, यूपी बोर्ड में बेसिकली जनरली अभी तक के
हिस्ट्री में यूपी बोर्ड में कभी भी ये हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन की जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में नहीं है ये, बट हो नहीं सकता कि मतलब हो सकता है कि आ जाए इस बार, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, तो इसलिए कर लो, ठीक है। क्या बता आ गई तो अच्छी बात है, तुम कर ले जाओगे, ठीक है ना। और आईआईसी सीबीएसई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है गुरु, हर बार आता है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बन गया बेटा, CH3Cl बन गया। क्या बन गया, CH3Cl बन गया। अब यही CH3Cl वापस से एज अ रिएक्टेंट में आएगा, क्या आएगा, रिएक्टेंट में आएगा, प्लस 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 क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ, प्लस यहाँ पे जो Cl रेडिकल है वो यहाँ पर आएगा, और ये Cl रेडिकल क्या करेगा, कहेगा बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरे साथ आ जाओ आ जाओ, क्या बनाएगा यहाँ पे, यहाँ बना देगा CH2 रेडिकल Cl प्लस HCl, क्या बना देगा, CH2 रेडिकल Cl, मतलब इससे एक हाइड्रोजन जाके Cl रेडिकल से मिलके HCl बना दिया, और क्या बना दिया, CH2 रेडिकल Cl बना दिया। अब यही CH2 रेडिकल वापस से क्या करेगा, Cl2 के पास जाएगा, कहेगा भाई मेरे साथ जुड़ जाओ और मुझे स्टेबलाइज कर लो, और मुझे स्टेबलाइज कर लो, क्या बना देगा, एक सेकेंड, हाँ सही है, CH2Cl2 प्लस फिर से यहाँ पे Cl रेडिकल बन जाएगा, और फिर से Cl रेडिकल बन गया तो वापस से ये CH2Cl आएगा, फिर से रिएक्शन होती रहेगी अंटिल ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड नहीं बना देता। समझ में आया, तो बाकी के मैकेनिज्म खुद से करना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो बेटा फटाक से वाले जो दो क्वेश्चन दिए मैंने करके बता दो, क्या लिखा है, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेन, या हाउ विल यू ऑब्टेन 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन फ्रॉम नियोपेंटेन, करके बता दो मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। पढ़ाई से करो, ठंडी है यार बहुत। रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर में तनु छोड़ दिया, रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तनु छोड़ दिया। हो गया, हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो पहला वाला तो हो गया इजली तरीके से, इतने दूसरा वाला समझ में नहीं आया, कैसे करेंगे, चलो तो हम बताते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है कि 1 क्लोरोइथेन ऑब्टेन करना है आपको इथेन से, तो इथेन बेसिकली यहाँ पे लिख लो ऐसे करके C2H6 प्लस Cl2 लिख लो, ठीक। आपको क्या करना है, HNO लगाना है। अरे सर इतना इजी था क्या, हाँ बेटा आपको यहाँ पे क्या लिखा था, यही तो क्वेश्चन है, यही तो ट्रिक है केमिस्ट्री की जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ बेटा सिर्फ आपको इतना लिखा है जो कि मैं अब अप्रोच बता रहा हूँ, और ये अप्रोच अगर आज तुमने सीख ली, किसी कोई भी रिएक्शन आ जाए कन्वर्जन वाली, हाउ विल यू ऑब्टेन वाली, तुम इजीली टैकल कर लोगे। उसमें सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया मैंने कि हाउ विल यू ऑब्टेन, मतलब कैसे प्राप्त करोगे 1 क्लोरोइथेन कंपाउंड को इथेन से। तो बेटा अब आप उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया कि मतलब मैंने ये कह दिया कि बेटा आपको इथेन से 1 क्लोरोइथेन बनाना है, तो आप बेटा किसी भी प्रोसेस से बनाओ, है आपको कान पकड़ने हैं, आप चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, कान तो पकड़ने ही पड़ेंगे ना आपको। तो बस यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेन। आप सोच रहे हैं 10 घंटा कैसे करेंगे। अरे बेटा सामने जो ऊपर रिएक्शन लिखी जो यहाँ पे CH4 के लिए हुई है रिएक्शन, वही यहाँ पे रिएक्शन इथेन के लिए भी तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। तो चलो आगे करो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5Cl CHCl बन के आओ, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये जो C2H5Cl बना है इसका IUPAC नेम 1 क्लोरोइथेन होता है और नॉर्मल नेम एथिन क्लोराइड होता है। समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो शायद यहाँ पे बताओ ये क्या है, ये न्यू पेंटिंग, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। अरे बेटा बताते हैं, सब पढ़ा है तुमने, तुम लोग बस ध्यान नहीं देते हो। देखो यहाँ पर कह रहा है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन बेटा हमारा क्या होता है, आपने आइसोप्रोपाइल सुना, आइसोब्यूटिल सुना। आइसोब्यूटिल में क्या होता है, CH3CH3CH3Cl आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो सेम एज इट इज वहां पे ये नियोपेंटेन होता है। नियोपेंटेन बस चारों तरफ CH3 लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, चारों तरफ CH3। देखो C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हालांकि ऊपर वाली रिएक्शन यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली रिएक्शन मतलब और ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, नीचे ऊपर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड, तीनों के लिए। नीचे वाली जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है आईएससी एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए नहीं। यूपी बोर्ड वाले इतना कभी देते नहीं है, लेकिन करके चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो कर लोगे इजीली।
बाई चांस आ गया तो, ठीक, CH3, ठीक, प्लस Cl2, कुछ नहीं बेटा वही H न्यू, भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगा दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, या यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जगह सिमेट्रिकल है, बना दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बस खत्म काम, पटाख से बन गया भाई, 1 क्लोरो 2,2 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, खत्म काम, ये प्रोपेन वाली चेन हो गई, 2,2 डाइमेथाइल और 1 क्लोरो काउंटिंग इधर से स्टार्ट हुई है, और इसको बेटा यहाँ पे कॉमन भाषा में नियोपेंटिल क्लोराइड बोलते हैं, नियोपेंटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, यहाँ पे आईपीएसी नॉट तुम लोग बता सकते हो, क्या बताओगे, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, यहाँ से कर लो, चाहे से कर लो, 1 2 3 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, बस खत्म काम, इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन को 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, सिंपल इजी, बहुत बढ़िया, लिख लो आंसर खत्म। कर लिया नोट, चलो बढ़िया है। सो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक और चीज, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड एंड समटाइम्स यूपी बोर्ड के लिए भी, यूपी बोर्ड में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है, ठीक है ना। और फिर लिखा है फ्रॉम एल्कीन, हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो एक बारी बारी हम लोग करके दोनों रिएक्शंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एलाइलिक को कैसे बनाएंगे, तो बेटा एलाइलिक को सिंपल है, जब भी आप कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या मैंने यहाँ पे लिया है बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है यहाँ पे मैंने, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब आप रिएक्ट करोगे, किससे रिएक्ट कराओगे आप, Cl2 से रिएक्ट कराओगे, सॉरी एक सेकंड ऐसे कर लो, ठीक है, तो हाँ सही है ना, उससे गड़बड़ हो रहा है, CH3, ठीक, हाँ। सो जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हेलोजिनेट कराओगे एट 773 केल्विन टेम्परेचर, 873 केल्विन टेम्परेचर, तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा इससे H एक एक्सट्रैक्ट कर लेगा और Cl जाके जोड़ देगा और बना देगा हमारा क्या, एलाइलिक, क्या बना देगा, एलाइलिक, अरे बोलो, एलाइलिक हैलाइड बना देगा। कैसे होएगा बेटा, देखो यहाँ पे मैं एक आसान भाषा वाली मैकेनिज्म करके बता रहा हूँ, तुम लोग तो इजीली समझ सकते हो कि ऐसे हो जाएगा। ये CH3 को आप कैसे लिख सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अभी मैंने बताया कि Cl हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरोनियम फॉर्म और एक क्लोराइड नेगेटिव फॉर्म। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, जल्दी बेटा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन चला जाएगा Cl के साथ, ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा इसके साथ, देखा दिया, सॉरी ये पॉजिटिव वाला चला जाएगा नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव वाला कार्बन ये पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यही सेम एज इट इज यहाँ पर भी काम हुआ है। यहाँ पर बस CH2H है, यहाँ पे Br जाके जुड़ गया यहाँ पे एज इट इज, तो ये बन गया हमारा क्या, बेंजाइलिक हैलाइड बन गया। ठीक, एल्कीन से बेटा बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये जो एल्कीन से प्रिपरेशन होती है, ये बेटा दो टाइप से करा सकते हो यहाँ पे। ठीक, कैसे, देखो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम लोग किसी हैलोजन एसिड, यहाँ पर ये क्या हो सकता है बेटा, X आपका Cl Br और I, जनरली हमारा ये Cl ही होता है। तो जब भी आप किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन आप किसी हैलोजन एसिड से कराते हो, तो हाइड्रोजन बेटा अटैच हो जाता है हमारे उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जो भी कंटेन करता है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन अटैच होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जो कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे सर ये तो हमने कहीं सुना सा लग रहा है। हाँ बेटा, ये क्लास 11th का सबसे बढ़िया रूल है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो यही है बेटा मार्कोनी-कॉप्स रूल, जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था बहुत देर से, तो ये है वो। और दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है ये। और इसका एक और फॉर्म होता है जो कि खैटाश इफेक्ट होता है, उसको पेरोक्साइड रूल भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल भी बोलते हैं। दोनों को बहुत प्यारे प्यारे तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आता है समझ लो पहले। क्वेश्चन ये आता है बेटा, दिया होगा कन्वर्जन के फॉर्म में, कहेंगे कन्वर्ट, ठीक, कन्वर्ट prop 1e into prop 1e into 2 degree एल्किल हैलाइड into 2 degree एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड की जगह ये और क्या दे सकते हैं ये समझो।
2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या दे सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हर साल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। हर साल बेटा चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हर साल बेटा ये आता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के, मतलब लैंग्वेज पढ़ के। अरे बेटा शांति से देखो, प्रोप मतलब कि 3 कार्बन, और चलो बनाते हैं। चलो नहीं पता, मैं भूल गया कि मेरे को याद है। ठीक, मैं सिंपल यहां से देखता हूं क्या मेरी अप्रोच होगी कि मेरे को नहीं याद है, इतनी सारी रिएक्शन होती है। सही बात है, इतनी सारी रिएक्शन होती है भैया, कैसे याद रखें सारी चीज, नहीं याद होती है, नहीं तो समझते नहीं हो यार आप लोग। हाँ ठीक है, नहीं याद है, अब बेटा आपको बेसिक कंसेप्ट याद है, बस बेसिक याद होना चाहिए, नेगेटिव याद नहीं होना चाहिए, बस बेसिक याद होना चाहिए। जीरो आता है अगर आपको तो ठीक है, जीरो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक, चलो सो प्रॉप लिखा है यहाँ पे, सबसे पहली वर्ड प्रॉप लिखा है। ठीक है, प्रॉप लिखा है, प्रॉप का मतलब होता है बेटा 3 कार्बन लिख लो, लिख लिया। फिर लिखा है 1 इन का मतलब बेटा क्या हो जाता है जीओसी के अकॉर्डिंग, आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, कि बेटा फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहां पर फर्स्ट कार्बन है, यहां पर फर्स्ट कार्बन है, बीच वाले को भी फर्स्ट कार्बन मत करना, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहां फर्स्ट कार्बन है, यहां फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में कोई डबल बॉन्ड चढ़ा दो। मैंने कहा चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया प्रॉप 1 इन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर दो, क्या हो जाएगा H2, यहाँ H, यहाँ क्या हो गया H3 हो गया। देखो बन गया भाई कि नहीं बन गया, बन गया ना। फिर क्या लिखा है इनटू एल्किल हैलाइड, क्या उसने बोला 2 डिग्री एल्केन हैलाइड बोला, नहीं तो क्या बोला 2 ब्रोमो प्रोपेन। उसको क्या बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन को बनाना है, क्या बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो क्या करो, लंबा सा बॉन्ड खींचो, प्रोपेन लिखो पहले, प्रोपेन बना, मतलब कि सैचुरेटेड है, मतलब कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन फिल कर दो H3, ठीक H3 और H2, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि काउंटिंग तुम चाहे बेटा इधर लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, हमेशा काउंटिंग क्या होगी, मतलब सेकंड कार्बन किधर आएगा, मतलब सेकंड कार्बन किधर आएगा, बीच में आएगा, और सेकंड कार्बन के ऊपर कौन अटैच है, ब्रोमो अटैच है, तो यहां पर लगा दो ब्रोमो। यानी कि अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो, अब तो मेन खेल है। यानी कि बेटा आपको अगर इससे यहां बनाना है, इससे तो एक चीज कंफर्म हो रही कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि अगर तुम्हें इससे ये बनाना है तो तुम्हें ब्रोमो चाहिए, क्या चाहिए तो बेटा ब्रोमो चाहिए। और ब्रोमो बेटा ज्यादातर हेलोजन जो होते हैं ना वो किस फॉर्म में रहते हैं पता है, एसिड के फॉर्म में रहते हैं, एसिड के फॉर्म में रहते हैं। मतलब कि जितने भी हाइड्रोजन है वो ज्यादातर आपके बेटा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादातर आपके बेटा HBr या HX के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, HX के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या लगा दिया, HBr लगा दिया, क्या लगा दिया, HBr लगा दिया। और ये देखो बेटा पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई बिना याद करे। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत, सिर्फ अपने बेसिक कांसेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पे पूरी रिएक्शन कंप्लीट करी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो मजा आया, फील आया, बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फटाक से और शेयर मार दो। अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं इसी का एक और डेरिवेटिव जो होता है बेटा एंटी मार्कोनिकॉस। पार्डन फॉर्म है स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग गलत हो तो एक्चुअली बट ये सही है मेरे ख्याल से, तो बिकॉज डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्पेलिंग दी होती है। ऑब्लिक, इसको एक और रूल बोलते हैं पेरोक्साइड रूल। ठीक, इसको और एक इफेक्ट बोल के नाम किससे आता है, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, हाँ एक और नाम से आता है खेराश इफेक्ट। खेराश इफेक्ट ऐसे याद रखो, खेराश इफेक्ट। और बेटा ये दोनों ही रिएक्शन जो होती हैं यूपी बोर्ड में शॉर्ट नोट के फॉर्म में आती हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। आईएससी सीबीएसई में कन्वर्जन फॉर्म में आते हैं ज्यादातर, कभी कभार शॉर्ट नोट में दे दिया तो उसमें बेटा ये तुम्हारा खेराश इफेक्ट आता है, मार्कोनिकॉस कभी नहीं आता, खेराश इफेक्ट ज्यादा आता है आईएससी सीबीएसई में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट, जो कि 3 मार्क्स का होता है, नहीं तो 2 मार्क्स का होता है, नहीं तो कभी कभार 4 नंबर का दे देते हैं। 4 नंबर का बहुत ही रेयर आता है, बहुत जल्दी आता भी नहीं है। 4 नंबर का देंगे तो उसमें कुछ इसमें थर्ड नंबर में कुछ करके देंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसी में ऐड ऑन कर देंगे। देखिए नीचे जगह कितनी यहाँ पर इसमें है, जगह काफी है तो हम इजीली कर सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन। तो यहाँ बेटा क्या होता है सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, यहाँ पे जैसे ऊपर लिए हैं यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ठीक, हेलोजन एसिड ले लो, हेलोजन एसिड बेटा यहाँ पे फिक्स्ड होता है कि इस केस में हेलोजन एसिड बेटा आपका सिर्फ HBr होता है, हेलोजन एसिड का बेटा क्या होता है सिर्फ HBr होता है। अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन के नाम में भी ये रिएक्शन आती है, तो व्हाट हैपन व्हेन में किस फॉर्म में आएगी, व्हाट हैपन व्हेन prop 1 इन reacts with
HX, ठीक है, HX लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा तो आप इजीली समझ लोगे, इजीली क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बैंक्स आपकी आ गई हैं, 10 ईयर्स आ गई हैं, आप उसमें इजीली करके देख सकते हो। इतना मैं क्वेश्चन बताने लगा तब तक हो गया काम, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं सब इन डिटेल लेक्चर जब स्टेप बाय स्टेप चलता है उसमें कुछ बताई जाती हैं, वन शॉट में नहीं, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत अपने आप भी कर लो। अब यहाँ पर बेटा गिवन होता है कभी कभार पेरोक्साइड, यहाँ पे लिखा होता है पेरोक्साइड, क्या लिखा होता है बेटा, पेरोक्साइड। और क्या लिखा हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हो सकता है, क्या बेटा लिखा हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा हो सकता है, ठीक। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या लिखा हो सकता है बेटा, और H2O2 लिखा हो सकता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, बट पेरोक्साइड कोई सोर्स चाहिए, ठीक। क्या बना देगा, अब इस केस में बेटा जो मार्कोनी कॉस्टूल होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है एंटी मार्कोनी कॉस्टूल, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉस्टूल हाइड्रोजन अटैच हो रहा था हमारे इस वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन अटैच हो रहा था हमारे इस वाले कार्बन पे, बट एंटी मार्कोनी कॉस्टूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इस बार अटैच होगा हमारे इस वाले कार्बन एटम पे और Br अटैच होगा हमारे इस वाले कार्बन एटम पे। और बेटा मैं एक चीज बता दूं कि जितनी भी एल्कीन्स होती है ना, ये जितनी भी एल्काइंस होती है ना, वो सारी की सारी एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। मतलब कि अगर आप बेटा यहाँ पे कोई भी, हम कह रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ऑनलाइन ऑडिशन तुम लोग का पल्ले नहीं पड़ती होगी, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं कोई भी एल्कीन ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, और वेदर इट इज मैं इसके साथ कुछ भी लगा दूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ तो HOH के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है ना, किसके साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, HOH के साथ करा रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे बेटा फिर से मार्कोनी कॉस्टूल फॉलो हो जाएगा, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा आके, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा आके, क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH। और ये तो आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन कर दी, हाँ बेटा यही है अल्कोहल की प्रिपरेशन, यही है, नोट कर लेना अगर मन चले तो, ठीक है। देखो यहाँ पे फोकस करो पहले, बाद में इसको नोट करना। ये हो गया, क्या बनेगा, Br इधर आ रहा है, हाइड्रोजन इधर आ रहा है, क्या बना देगा, R CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 Br, मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बेटा आपका 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन बन रहा है, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, आपका 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो ये बेटा एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि अमंग मार्कोनी कॉस्टूल एंड एंटी मार्कोनी कॉस्टूल या खेराश इफेक्ट व्हिच फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सो बेसिकली आपका मार्कोनी कॉस्टूल जो होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है बिकॉज ये 2 डिग्री सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 1 डिग्री सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द GOC बात करें, सो 2 डिग्री सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज कंपेयर टू 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन। तो इसको बेटा नोट कर लेना, मैंने जो ये इतना वर्बली बोला है, ठीक है ना, ठीक है। सो अपन करते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम एज इट इज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके भी, बस वहां पे तुम्हें मेंशन, अगर व्हाट हैपेंस व्हेन है तो मेंशन कर देगा पेरोक्साइड, नहीं तो कन्वर्जन है या हाउ विल यू ऑब्टेन है तो उसमें ब्रैकेट में लिख देगा पेरोक्साइड, नहीं तो बेटा आपका डायरेक्टली कन्वर्ट करने को आ जाएगा तो उसमें देख लेना यहाँ पे 1 डिग्री बन रहा होगा और इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गया तो नोट कर लो बेटा, फील आ गई हो तो मजा आ गई हो तो नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो इसको। नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों ने वो चीज। अब आ चुका है भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं से बन के आते हैं कि भाई अल्कोहल है, उस अल्कोहल मतलब भाई इधर हो ना भाई, ठीक, वो जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को आप एल्केन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसकी सिर्फ इतने ही मेथड हैं आपके क्लास 12 के अकॉर्डिंग जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला सिंपल मेथड हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो कि होता है कंसंट्रेटेड HCl + ZnCl2, ठीक। क्या होता है बेसिकली यहाँ पर देखो, सिंपल यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुई ये मैकेनिज्म, एक्चुअल में अगर मैकेनिज्म की बात करो, यहाँ पर बात करो अगर यहाँ पे मैकेनिज्म की, तो मैं उसका अगर ऐसे दिखाऊं यहाँ पे तो कुछ छोटा छोटा OH है, यहाँ पर क्या है बेटा HCl है, यहाँ पे क्या है HCl है, ये इस पर अटैक मारेगा, Cl को निकाल देगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, फिर ये ऐसे रिमूव होएगा और यहाँ पर Cl आएगा एक्चुअल में ऐसे करके माइनस, पीछे से अटैक मारेगा और इसको यहाँ से निकाल देगा OH2 पॉजिटिव को और यहाँ पर ये Cl बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही बेटा ये मैकेनिज्म फॉलो करके ये वाला ऐसे करके ये कंपाउंड बना होगा, ठीक है। तो ये एक सबसे पहली रिएक्शन होगी। फिर इसके बाद आती है सबसे एक और रिएक्शन HI, मतलब कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, हाइड्रो आयोडिक एसिड जो होता है बेसिकली उसके बेसिस पे बनाई जाती है। कैसे, बिना मारकर गिने लेक्चर तो कंप्लीट होता ही नहीं है। हाइड्रो आयोडिक एसिड जब लिया जाता है और उसके साथ उसको हीट कर दिया जाता है तो सिंपल बेटा रिएक्शन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का ये कंपाउंड बन जाता है। कैसे हो जाती है रिएक्शन देख लो यहाँ पे जैसे मैंने दिया है C2H5 OH जैसे यहाँ पे लिया है मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HI के साथ, ठीक है ना, किससे करा रहे हैं HI के साथ। सेम वही मैकेनिज्म फॉलो होगी तुम्हारा बेसिकली। अगर इजी भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी,
क्या बना रहे हो, सॉरी, देखो C2H5OH, ठीक। ये इजी भाषा, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि OH हमारा बहुत ही बैड लीविंग ग्रुप होता है, ये अच्छे से लीव नहीं कर सकता, तो उसको कन्वर्ट, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस लगाने पड़ते हैं, तब जाके होती है रिएक्शन। बट एक्चुअल में तुम लोगों को इजी भाषा में बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता। बट एक्चुअल में तुम्हें करना होगा, अगर एक्चुअल मैकेनिज्म अगर पूछी गई, बेसिकली ऐसे में पूछी जाती है, तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक तरह मैंने बॉन्ड न्यूट्रिएंट्स बताया, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ और इजी भाषा में बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है बेटा आपका HI के साथ, क्या हो जाएगा, सिंपल है रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, वो क्या करेंगे, इस पे हाइड्रोजन पे अटैक मारेंगे और आयोडाइड को निकाल देंगे। जब आयोडाइड को निकाल देंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव बेटा बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। इजीली यहाँ से लीव कर जाएगा, क्या बना देगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। बट एक्चुअल में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसका मतलब ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं होती है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में SN1 का रिएक्शन मतलब SN1 के रिगार्डिंग, मतलब SN1 को मद्देनजर रखते हुए रिएक्शन नहीं होती है। एक्चुअल में यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होती है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस बताना था, तो वो मैं बता दिया हूँ। आगे हम लोग करते हैं एक और चीज़। तो यहाँ पे जो आयोडाइड माइनस है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पीछे से इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये जब पीछे से घूम के यहाँ से कहीं से आएगा और तब इसके प्रेजेंस में ये निकलेगा, तो यहाँ पर बेटा जुड़ जाएगा क्या, CH3, मतलब यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप की फॉर्म होगी। देखो ऐसे करके मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, CH3 CH2, ठीक, ऐसे 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 H2 पॉजिटिव और आई, ठीक है। तो एक तरीके की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म हो गई है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है SOCl2, और SOCl2 ये पूरी जो रिएक्शन होती है बेटा, ये वाली जो रिएक्शन है SOCl2 वाली जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन है। ये पिरिडीन हमारा बहुत अच्छा बेस होता है, ठीक। SOCl2 तो ये बेसिकली आपका, एक सेकेंड, एसिडिटी तो बेटा ये आपकी डाल्टन रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन है, डाल्टन रिएक्शन है। ये शॉर्ट फॉर्म के भी, शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आती है यूपी बोर्ड में या ऐसे CBSE में कि डाल्टन रिएक्शन लिख के बताओ। और इस रिएजेंट को बेटा बोलते हैं यहाँ पे डाल्टन रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, डाल्टन रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाल्टन रिएजेंट बोलते हैं। और तुम्हें बता दो इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो डाल्टन रिएक्शन होती है बेटा ये आपको फॉलो करती है SNI मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SNI मैकेनिज्म को फॉलो करती है। बेसिकली ISC में पूछा जाता है, ISC CBSE में कि कौन से मैकेनिज्म फॉलो करती है, तो बेटा ये SNI मैकेनिज्म यानी कि न्यूक्लियोफिलिक इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर इजी भाषा में देखा जाए तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ से तेल निकल रहा है, उस पर जाके जुड़ रहा है, वेज जा रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये बेटा SO2 आपके सिल बनता है। बहुत लंबी मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म पे हम लोग नहीं जाएंगे, इन डेप्थ लेक्चर एक अलग से मैकेनिज्म पे इसका बना दूंगा बाद में, वो बात की बात है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, ऐसे 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 चल रहे थे, तो हमारे पास एक रिएक्शन आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको भी मार्क कर लो कि हर साल ये रेगुलर बेसिस पे आनी ही आनी है कि PCl3 के साथ रिएक्ट करो। तो बेसिकली यहाँ पर अब देखो, अगर नहीं याद है, सिंपल याद रखो, PCl3 है मतलब अल्कोहल दिया है, PCl3 है, एक सेल यहाँ पे जाके जुड़ेगा और OH पूरा निकल आएगा, और जब OH निकलेगा तो इससे PCl3 है, तो PCl3 के फॉर्म में ये HCPO3 बनाता है जो कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। बस PCl5 है तो PCl के 5 में ये POCl3 बनाता है जो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक। और HCl बना देता है जो कि ऑक्सी क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, नहीं यार भूल गया मैं नाम इसका, याद था मेरे को, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन SbF3 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AgF के प्रेजेंसी में, AgF के प्रेजेंस में SbF3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जो कि हमारा रिएक्शन होती है जो कि नेम रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर ISC CBSE, बहुत पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ नेम रिएक्शन, जो कि होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं,
ठीक, तो ये कर लेना। फिर इसके बाद हमारा एक और रिएक्शन है जो कि अल्कोहल से हेलोल्केन बनाती है, जो कि NaI की प्रेजेंसी में एसीटोन एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है यहाँ पर। और ये रिएक्शन बेटा होती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होती है आपकी ये? फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पूछी जाती है तीनों बोर्ड्स में या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में। यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि एसीटोन का वर्क क्या है बेटा, तो एसीटोन का यहाँ पे जो वर्क है आपका बेसिकली एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एक्ट एज अ सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है ऐसा आपका। ठीक, तो ये है हमारी बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल से। फटाक से इनको नोट कर लो, समझ में आया? कहीं पे भी इसमें कोई भी रिएक्शन में डाउट लगा हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक, नोट करो इसको, फटाक से नोट करो, वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करो रिएक्शन करने की। ठीक है, कर लिया नोट? मजा आ गया? सो यहाँ पे तुम्हारी बेटा हेलोवेल्केन यानी कि 1 डिग्री सैचुरेटेड सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड की हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होती है। ठीक है, सो आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे SN1 एंड SN2 से, उसके बारे में समझेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्लोरोफॉर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। कोई भी किसी भी रिएक्शन में कहीं पे भी तुम्हें अगर डाउट लगे, कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो, मजा करो। ठीक है, मजा ना करो मतलब प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।